एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं विल्फ्रेड पेरेटो, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है, पेरेटो सिद्धांत जिसको बोला जाता है, जिसको 80-20 का नियम भी कहा जाता है। उनकी एक सुंदर सी लाइन है, कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, बनना है तो भीड़ की वजह बन जाओ। तो हमें भीड़ की वजह बनना है, उस भीड़ तंत्र में शामिल नहीं होना। अब आप कहोगे कि सर ये पेरेटो सिद्धांत क्या है? पेरेटो सिद्धांत हमें एक सूझ प्रदान करता है। इसने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक सुंदर सी बात निकाली। यह कहता है कि इस दुनिया में केवल 20% लोग हैं, वो 80% के ऊपर शासन करते हैं। इस दुनिया की 80% संपत्ति केवल 20% लोगों के पास होती है। वो 20% लोग इस दुनिया को संचालित कर रहे हैं। वो 20% लोग हर व्यक्ति की जुबान पे आ जाते हैं, जबकि वर्क तो हर कोई व्यक्ति करता है। ये कहता है कि इंसान ने सबको समान बनाया है, सबको बराबर 24 घंटे दिए हैं, समय गुजर रहा है, लेकिन निर्भर करता है उस समय का तुम इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। और जो सही इस्तेमाल करता है वो 20% में आता है और वो 80% भीड़ से अलग हो जाता है। यही विल्फ्रेडो का पेरेटो सिद्धांत। अब आप कहोगे कि सर एजुकेशन में, पढ़ाई में हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं? विल्फ्रेड पेरेटो ने बताया कि दुनिया में 80% संपत्ति 20% लोगों के पास, दुनिया का अधिकतर सरकार सत्ताएं 20% लोगों के पास। ये 20% लोगों का सोचने का तरीका, इन 20% लोगों का एक्शन लेने का तरीका उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। इसलिए हमें 80% में शामिल नहीं होना, हमें 20% में शामिल होना है। अब आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इस 20-80 के नियम को कैसे लागू कर सकते हैं, यह तुम्हें समझना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये पेरेटो सिद्धांत जो आप बता रहे हैं, ये हमें समझना कैसे है, ये अप्लाई कैसे होगा, याद रखना। ये इसकी आज मैं बात करूंगा। बहुत प्रैक्टिकल सिद्धांत है, याद रखिएगा। विल्फ्रेड पेरेटो का पेरेटो सिद्धांत, जिसको 80-20 का नियम भी बोला जाता है। ये क्या 80-20 का नियम? कि ये कहता है 80% में शामिल नहीं होना, 20% में शामिल हो जाओ। और ये आपके तरीकों से होगा, ये आपके एक्शन से होगा। जैसे मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। 80% लोग एक सामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं, एक डर के साथ पढ़ रहे हैं, एक ढर्रे में चलने वाले बालक है। यह कहता है कि एक बच्चा सिर्फ 6 घंटे पढ़कर और सफल हो जाता है, और एक बच्चा 18 घंटे पढ़कर भी असफल हो जाता है। ये वो 80% में शामिल है। 80% वही कर रहे हैं। एक मजदूर पूरे दिन भर मेहनत करता है, पूरा दिन पसीना बहाता है, लेकिन लास्ट में पूरे दिन में 400, 300, 500 रुपए कमाता है। लेकिन एक व्यक्ति, चाहे हम वॉरेन बफेट का उदाहरण ले लें, उनके पास केवल 20% संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया की सबसे बड़े अमीर इंसानों बने। 20% संपत्ति से 80% संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली। वो कार्य आपको चुनना है, जो 20% उन कार्य पे फोकस करना है जो 80% परिणाम प्रदान करें। ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कार्य की बजाय किसी एक कार्य को करो और उसको उत्कृष्टता के स्तर पे कर डालो कि वो 80% परिणाम दे दे। आपके मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से उन 20% कॉन्टेक्ट नंबर को चुनिए जो जिंदगी में आपके काम आएंगे। बाकी 80% क्या है? बाकी 80% कचरा है। यही पढ़ाई में कि आपको 20% उस कॉन्टेक्ट को चुनना है, उस कंटेंट को चुनना है जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। 80% वाले में नहीं जाना है। उसकी तुम्हें पहचान करनी है। तुम्हें उस 20% समय पे ध्यान देना है जो सबसे बेहतरीन परिणाम देगा। वो मॉर्निंग का हो सकता है, वो इवनिंग का हो सकता है, वो कौन सा है? तुम्हें 80 फ्रेंड नहीं बनाने, 1000 फ्रेंड नहीं बनाने, केवल एक ऐसे फ्रेंड को बनाइए, या केवल 20% उन दोस्तों को चुनिए जो तुम्हारी जिंदगी बदल दें, जो तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े रहें। यानी कम लोगों के साथ चलिए, लेकिन वो बेहतरीन को चुनिए। मौके पर चौका मारना सीखिए। यह विल्फ्रेड पेरेटो का पेरेटो सिद्धांत कहता है। जैसे मान लीजिए, इसने एक उदाहरण दिया, एक बच्चा पढ़ रहा है। नॉर्मली सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ढर्रे में चलेंगे। एक बच्चा सबसे पहले किसी किताब का चुनाव करेगा। वो कैसे करेगा? वो पहले उन एक्सपर्ट्स की राय लेगा जो ऑलरेडी सफल बन चुके हैं। उसका बेस्ट कॉन्टेक्ट क्या होगा उसको चुनेगा।
फिर उस किताब के ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेगा और उसके आधार पे उस किताब को पढ़ना शुरू करेगा। यानी उसने 20% विचार कर लिया, विचार करके उस कार्य को किया और वो किताब उसको 80% परिणाम देगी। और आपने 80% ढर्रे वाली चीज को चुन लिया, लेकिन आपने विचार नहीं किया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो केवल 20% आएगा। वो महत्वपूर्ण क्या और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इस चीज पे ध्यान देगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, मैं किस जगह का इस्तेमाल कर रहा हूं। अनुक्रियाएं सब करेंगे कह रहा है, अनुक्रियाएं सभी कर रहे हैं, दौड़ सब रहे हैं, लेकिन आप कौन से अनुक्रियाओं को चुनते हैं जो आपको 80% परिणाम देंगी। यानी केवल 20% उन अनुक्रियाओं को चुनिए जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। यानी हर जगह इसका कहने का तात्पर्य है कि 20% कार्यों को करके 80% परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 20% दोस्तों के साथ 80% वाले परिणाम अर्जित किए जा सकते हैं। 20% मोबाइल कांटेक्ट के साथ 80% से ज्यादा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 20% एक्शन लेके 80% परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी तुम्हें सोचना है कि तुम उस 80% वाले भीड़ वाले ढर्रे में चलते हो या उस 20% को चुनते हो जो इस दुनिया पे राज कर रहे हैं, जिनका नाम हम सब जानते हैं। चाहे वॉरेन बफेट का नाम मैंने बोला, चाहे गौतम अडानी का नाम मैंने बोला, चाहे मुकेश अंबानी को हम जाने, दुनिया की जो भी टॉप लोग हैं वो केवल उन 20% में आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ साथ लेके आए थे, उन्होंने केवल अर्जित किया है, लेकिन एक्शंस हैं। अभी तुम्हें तय करना है कि तुम 20% वाले ढर्रे पे चलते हो या तुम उस भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते हो जो 80% मेहनत कर रही है बट परिणाम नहीं आ रहा। वो 20% लोग नियमितता में विश्वास रखते हैं, वो एक्शन में विश्वास रखते हैं, वो परिणाम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं कि वो महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, वो महत्वपूर्ण मेरा प्रयास क्या होगा, वो मेरी महत्वपूर्ण किताब क्या होगी, वो मेरा महत्वपूर्ण दोस्त क्या होगा, वो महत्वपूर्ण जगह क्या होगी, वो महत्वपूर्ण समय क्या होगा। इन चीजों पे वो फोकस करके और अपनी जिंदगी को बदलते हैं। में यही करना है, उस भीड़ से हटकर उस 20% को पकड़ना है जो हमें रिजल्ट देगा 80%। थैंक यू।